हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिग्मा 5। जैसे कि हमने पिछले क्लास में जाना न्यूटन के गति के नियम के बारे में, जिसे हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में जाना कि हमारा जड़त्व का नियम क्या होता है। उन्होंने दो नियम के बारे में और बताया था, गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जिसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे कि गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम या संवेग का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। मीन्स कि अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो वह परिवर्तन किसके बराबर होगा? उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होगा, ठीक है। उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होगा तथा जो संवेग की दिशा होगी उसकी दिशा वही होगी जिस दिशा में क्या हो रहा है, वह जो बल लगाया जा रहा है उस दिशा में ही संवेग की दिशा होगी जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या होगा, वेक्टर F इक्वल टू एम वेक्टर ए। क्लियर है इतना? जहाँ वेक्टर F का क्या होता है, हमारा बल होता है, और m होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा a होता है त्वरण, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक नया वर्ड मिला, संवेग, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संवेग क्या होता है, ठीक है। ये जानते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग जिसे मोमेंटम भी कहा जाता है। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, जिसे वेक्टर p से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स कि वेक्टर p इक्वल टू एम वेक्टर v होता है, जहाँ m जो होता है किसी वस्तु का मास होता है और v होता है उसका वेलोसिटी। मीन्स कि m उसका द्रव्यमान तथा v जो होता है उसका वेग होता है। क्लियर इतना? हम जानेंगे F इक्वल टू एम है, ए है, जो कि ए त्वरण है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, ठीक है। त्वरण जिसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में जो वेग परिवर्तन की जो दर है उसको क्या कहते हैं, त्वरण, जिसे वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। ये होता है हमारा त्वरण। अब हमें पता चल गया कि त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा संवेग। अब हम जानेंगे कि न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम होता है वह क्या होता है। तो यह होता है किसी वस्तु पर, हमारे न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय, ठीक है। दैट मीन्स कि वेक्टर F इक्वल टू क्या होता है, m वेक्टर a, जहाँ पर F होता है बल होता है, m होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेक्टर a होता है त्वरण, जहाँ पर त्वरण अभी हमने जस्ट पढ़ा, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर होता है, ठीक है। मीन्स कि जो त्वरण होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, हमारा त्वरण होता है, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका उदाहरण क्या होता है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है, ठीक है, ताकि उसके हाथ को चोट ना लगे। ये वाला एग्जाम्पल हम अपने मैक्सिमम देखते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, जब भी कोई खिलाड़ी कोई बॉल आ रही है उसको कैच करने के लिए क्या करता है, वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। खींचने का तात्पर्य क्या है, ताकि जो है हमारे बॉल का वेग कम हो जाए और उसमें उसके हाथ में किसी भी प्रकार की कोई चोट ना आ सके, ठीक है। यह है हमारा गति के द्वितीय नियम, जिसे मोमेंटम जिसे क्या कहते हैं, जिसे हमें मोमेंटम, जिसे लॉ ऑफ मोमेंटा या संवेग का नियम भी कहा जाता है। यह होता है हमारा वेक्टर F इक्वल टू एम वेक्टर ए होता है। यह हमारा क्या होता है, गति का द्वितीय नियम। ओके, अब हम जानेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमें अच्छे समझ आ गया। अब जानते हैं कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम जिसे एक्शन या रिएक्शन रूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
दैट मीन्स कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगती है, जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण के थ्रू इसको और अच्छे से जानते हैं कि यह प्रतिक्रिया बल किस प्रकार से लगती है। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा एग्जाम्पल पहला क्या है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, तो जैसे कि जब भी हम किसी बंदूक या फिर राइफल से गोली छोड़ते हैं या फिर गोली दागते हैं तो क्या होता है, हल्का सा पीछे की ओर हमको धक्का देता है। ठीक है, गोली तो सामने चल रही है बट उसका धक्का हल्का सा हमें पीछे की ओर धक्का देते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब हम गोली चलाते समय, राइफल चलाते समय बंदूक को अपने सीने से हल्का से लगा के रखते हैं, ताकि जो हमारा गोली चलते समय हाथ में किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे। क्या होता है, जितना बल उस आगे की ओर लगता है उतना उसका प्रतिक्रिया बल उसके विपरीत दिशा में भी उस पर फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर है। सेकेंड क्या बोलता है कि कुआं से बाल्टी द्वारा पानी भरना। जैसे क्या होता है, कुआं से जब हम बाल्टी में पानी भरते हैं तो हम जब उसको ऊपर खींचते हैं तो हम वहाँ पर हमारा एक बल लगता है। ठीक है, लेकिन जब वो बाल्टी नीचे गिरती है तो क्या होता है, उस बाल्टी के साथ साथ मनुष्य भी नीचे की ओर झुक जाता है, उस कुएं की साइड झुक जाता है। क्या होता है, अगर हम उसके ऊपर मीन्स की दैट क्रिया के बराबर वहाँ विपरीत प्रतिक्रिया बल भी लगने लगता है। अगर बल हम एक दिशा में लगा रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में उतनी बराबर बल लगने लगती है। ठीक है, जब भी हम कुआं बाल्टी से पानी निकालते हैं तो। क्लियर है। तीसरा देखते हैं, रॉकेट का उड़ना। देखा जाता है कि जैसे रॉकेट उड़ता है, ठीक है, जैसे रॉकेट टेक ऑफ होता है तो क्या होता है, वो जाता तो ऊपर है लेकिन उसके नीचे में भी गड्ढा बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, ऊपर तो जाता है लेकिन उसके नीचे में क्यों होता है, क्योंकि उसके क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल जो कि उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल अप्लाई होता है। ठीक है, उतना ही बल लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, उस पर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगने लगता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। सामान्यतः देखा जाता है कि जब हम किसी ऊंचाई से किसी हाइट से कूदते हैं, ठीक, नॉर्मल ज़मीन पर, तो क्या होता है, हमारे पैर पर मोच आ जाती है या फिर हमारा पैर में झंझनाहट आने लगता है। वो किस कारण से होता है, क्योंकि अगर हम कूद रहे हैं तो हमारा क्रिया के बराबर क्रिया यहाँ पर, अगर हमारा पैर पड़ रहा है तो ज़मीन के साथ साथ हमारे बॉडी पर भी एक विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये समझ सकते हैं कि जितना फोर्स कार्य करने में लगता है उसके विपरीत दिशा में भी बराबर बल अप्लाई होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है। इस प्रकार हमने तीनों नियम को अच्छे से जान लिया। जो प्रथम नियम क्या होता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम होता है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जिसे संवेग का नियम कहा जाता है, और न्यूटन की गति का तृतीय नियम जिसे एक्शन या रिएक्शन या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ये तीनों नियम इम्पॉर्टेंट है जिनको वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये तीनों टॉपिक ही क्लोज होता है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।